कभी सोचा है एक बहुत ही दिलचस्प पहेली के बारे में कि जब एक जगह पर सबको एक जैसे मौके मिलते हैं तो फिर आखिर में नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है। चलिए एक क्लासरूम का नजारा देखते हैं। मान लीजिए वहां पर हैं करीब 50 स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ एक जैसा है। टीचर भी वही, सिलेबस भी वही, और तो और एग्जाम भी बिल्कुल सेम। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इन 50 में से लगभग 45 स्टूडेंट्स, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या, एवरेज कहलाते हैं और सिर्फ गिने चुने मुश्किल से 5 स्टूडेंट्स टॉप पर पहुंच पाते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? क्या कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा स्मार्ट होते हैं या उनकी किस्मत अच्छी होती है? असल में जवाब इन सब में नहीं है। असली वजह हमारी सोच, हमारी मानसिकता में छिपी होती है। तो चलिए उन 4 आम आदतों या कह लें कि उन जालों को समझते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उस 90% वाली भीड़ में ही फंसाए रखते हैं। पहला और सबसे कॉमन जाल है ये सोच, बस पास हो जाऊं। मतलब फोकस कुछ नया सीखने पर है ही नहीं, बस किसी तरह एग्जाम क्लियर करना है। और यहीं पे स्कूल की दुनिया और असली दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स मतलब कामयाबी, लेकिन असल दुनिया में कामयाबी का मतलब होता है स्किल्स। और यही है सबसे बड़ी गड़बड़। दूसरा जाल है कंफर्ट जोन का चक्र। मतलब बस एक ही ढर्रे पे चलना। रोज क्लास जाओ, नोट्स बनाओ, एग्जाम दे दो और बस। यही साइकिल बार बार घूमती रहती है। कोई नया रिस्क नहीं, कोई नई कोशिश नहीं। और पता है, इस कंफर्ट जोन में बने रहने का सबसे बड़ा बहाना क्या होता है? अरे सब लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये सोचना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है कि जब कोई भीड़ के साथ चलता है तो वो वहीं पहुंचता है जहां भीड़ जा रही है, यानी एवरेज नतीजों तक। अब आते हैं तीसरे जाल पर, जो आज के जमाने में शायद सबसे बड़ा है। जी हां, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। घंटों तक रील्स देखना, गेमिंग करना या बस यूं ही कुछ भी स्क्रॉल करते रहना। ये सब समय और एनर्जी को ऐसे खा जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। यहां एक बात साफ समझनी होगी, असली मुद्दा फोकस की कमी का नहीं बल्कि कमजोर आदतों का है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उनके पास ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो इन्हें मैनेज करना जानते हैं। और अब वो चौथा और शायद सबसे खतरनाक जाल, जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, ये है खुद को एवरेज का लेबल दे देना। मनी मन ये मान लेना कि मैं तो बस एवरेज ही हूं। और ये एक सोच नहीं है, ये एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। मुझसे नहीं होगा। जब कोई अंदर से ये मान लेता है तो वो अपने एक बाउंड्री बना लेता है, जिसे पार करना फिर नामुमकिन सा लगने लगता है। तो सवाल ये है कि इन जालों से, इस 90% वाले सर्कल से बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक रास्ता है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। इस 90% की भीड़ से निकलकर उन 10% में शामिल होने के लिए सिर्फ 3 कदम उठाने की जरूरत है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। पहला कदम, एक असली स्किल बनाना। देखिए, डिग्री अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ एक प्रैक्टिकल स्किल होना बहुत जरूरी है। ये कुछ भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या फिर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो चीज है जो असल में आपको बाकियों से अलग खड़ा करेगी। दूसरा कदम है डीप वर्क। रोजाना सिर्फ 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा हो जिसमें कोई फोन ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ कुछ सीखना। सुनने में यह सिर्फ 1 घंटा लगता है, पर यकीन मानिए ये 1 घंटा आपको महीनों में दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। और तीसरा और आखिरी कदम है अलग तरह से सोचना। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब 90% लोग अपना टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगाते हैं, तो 10% वाले कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। जहां एक तरफ सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई होती है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने पर जोर दिया जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 10% तक पहुंचने का रास्ता कैसा दिखता है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एवरेज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है अपनी काबिलियत को, अपने पोटेंशियल को बर्बाद करना। आप कहां से शुरू करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप हर रोज क्या करने का फैसला लेते हैं। आखिर में चुनाव बहुत साफ है, 90% की भीड़ में रहना है या 10% की लीग में शामिल होना है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को अपने लिए खुद करना होता है। बस ये याद रहे कि जिम्मेदारी और मौका दोनों अपने ही हाथ में है। आज का लिया हुआ फैसला ही आने वाले कल का भविष्य तय करता है।